आप देखिए, अब वकार ज़का साहब ने खुद भी कह दिया कि मैं देखिए अगर ऐसी बात है तो मैं इल्यूमिनाटी हूँ। उन्होंने पूरा प्रॉपर इस बात पे जो है अच्छा, वो अपना उन्होंने यूट्यूब, क्लेम कर लिया बिल्कुल है। उन्होंने कहा कि देखिए मैं हूँ इल्यूमिनाटी। क्योंकि देखिए है ना, अच्छा, बेसिकली वकार ज़का शुरू से बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं, कभी बिल्कुल, उनके बिल्कुल। टैटूज़ कंट्रोवर्सी का शिकार होते थे, कभी वो ऐसा पीछे उन्होंने एक आधा टैटू पहनाया था जिसमें लोगों ने बड़ा हाँ, उन पे बात की थी। उसके बाद उनकी स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं और वो जो करतब दिखवाते थे मुख्तलिफ वहाँ पे लोगों से, वो भी बहुत अजीब-अजीब से होते थे। तो आई थिंक वकार ज़का को अगर हम माइनस कर दें, हाँ। वकार ज़का। अच्छा, जब मैंने उनका डांस देखा ना, मुझे लगता कि मुझे लिटरली लगा कि वो किसी बॉलीवुड के ऊपर डांस कर रहे हैं। बट मैंने जब पूरा एंटायरली चीज़ पढ़ी, देन आई कुड फिगर आउट कि ये कोई सैटेनिक बिल्कुल जी। सॉर्ट ऑफ साइंस हैं। बिल्कुल, ये सैटेनिक साइंस है और इनको बेलियम नाम का एक डेविल है जिससे हम रिलेट करते हैं, जो कि बहुत पावरफुल जो है वो डेविल है। उसके साथ जो है ये उसके जिसे कहते हैं ना कि बेसिक एक जो होता है कि सिंबल्स हैं। तो ये वो वाले जो हैं वो सिंबल्स हैं, जिसको हम इल्यूमिनाटी से रिलेट करते हैं, जिसको हम फ्रीमेसन्स के साथ रिलेट करते हैं, या इन साइंस को जो है हम स्पेसिफिकली जो है वो डेविल के साथ रिलेट करते हैं। तो वही मैंने कहा, ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे 2-2 साइंस भी हैं, फिर पीछे म्यूज़िक भी बज रहा है, तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट तो है। अभी आप वकार ज़का की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ कि देखें है ना, कोई चीज़ इल्यूमिनाटी से नहीं बची हुई। आप इंस्टाग्राम पे जाएँ, वहाँ पे पेज निकालें, इल्यूमिनाटीज़ के नेम से पेज है, 8 मिलियन पीपल्स आर फॉलोइंग। अच्छा, दैट पेज। जी, अच्छा, ये मुझे बताएँ समराना, ये कोई कम्युनिटी है या कोई फैमिली है या ग्रुप ऑफ पीपल है या कोई कहते हैं ना कि एक फ़ोकस ग्रुप है, ये कौन लोग हैं? बेसिकली देखें है ना, इनका हम थोड़ी-सी हिस्ट्री पे अगर चलते हैं तो स्टार्ट क्या हुआ? फ्रांस के जो लोग थे उस टाइम पे, फ्रांस में ना कोल्ड वॉर भी चल रही थी, यूरोप साइड, फ्रांस साइड पे कोल्ड वॉर चल रही थी। वहाँ पे उन इनके जो फाउंडर हैं, बेसिकली ये जो तंज़ीम है, ये 76 में जाके ये इन्होंने बनाई। अब इनके जो फाउंडर थे वो एडम बिशप के नेम से, वो खुद भी एक बहुत जाने-माने उस टाइम के वकील थे और फिलोसोफर थे। अब उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे बहुत सुपरस्टिशियस बातें जो थी, जैसे कि साइंस को लोग नहीं मानते थे या प्रैक्टिकलिटी को लोग जो है वो नहीं मानते थे। लोग जो है वो मज़हब क्रिश्चियनिटी का समझें या जूश का उस टाइम पे अरूज था। तो यहाँ पे कुछ एक कैटेगरी थी इन लोगों की जो ये मानते थे कि साइंस और प्रैक्टिकलिटी का जो है वो होना इस वर्ल्ड में, वो जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है। तो अब बेसिकली इसका पर्पस ये था। अच्छा, इसका नाम स्टार्टिंग में इल्यूमिनाटी नहीं था, स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हुआ तो ये था फ्रीमेसन्स के नेम से एक, हाँ फ्रीमेसन्स, जी। ठीक है। अब इनका पर्पस मैं आपको बताती हूँ। हाँ। इनका पर्पस ये था कि हमारे लिए कोई किसी मज़हब को हम नहीं मानते। अच्छा, जूस है, एथियस्ट हैं। क्रिश्चियनिटी है, ओके, मुस्लिम है, ठीक है, बिल्कुल एथियस्ट, ठीक बहुत है। आपने एक अच्छा वर्ड इसके लिए चुना, एथियस्ट। हम जो है मज़हब से भी ऊपर हम साइंस को मानते हैं। हम बालातर हैं मज़हब से, हाँ, ठीक है। और ह्यूमैनिटी हमारा मज़हब है। मतलब हम किसी मज़हब को फ़ॉलो नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ़ ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं। इंसानियत जो, मतलब इन्होंने अपना एक और ही मज़हब जो था ना, क्रिएट किया हुआ अपनी था, ठीक अपनी है। कन्वीनियंस के हवाले से, प्रोस एंड कॉन्स लेके, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। वो इन्होंने तो और इन्होंने ये एक प्रॉपर सोसाइटी, फिर इसके इन्होंने मेंबर्स उसमें इंक्लूड करना। अब मेंबरशिप का भी ये था कि वही लोग इन्वॉल्व होंगे जो नेम फेम वाले हैं। अब वो जैसे होता है, एक एक जो होता है सोसाइटी का, वो एक सिंबल बन गया और बहुत लोगों ने इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाना शुरू कर दी। तो इस तरह से ही वो करते-करते ना, ये एक प्रॉपर एक सीक्रेट सोसाइटी इसको हम कह तो ये सकते हैं। सोसाइटी जो सीक्रेट सोसाइटी है विद सीक्रेट सिंबल्स, ये कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं एक-दूसरे को? अच्छा जी, इनका यही था, मैंने यही बोला कि लोग फिर ऑब्वियसली क्यूरियस हो गए, क्योंकि क्या था कि बहुत बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हो गईं। लाइक होम? देखें, जो जो फाउंडर है, आप देखें उस वक़्त का वो बहुत जाना-माना लॉयर था, ठीक है। एडम, ठीक है? अब उसको जो उसके जो फ़ॉलो करने वाले थे वो। अब यहाँ पे इनका ये भी पर्पस था कि बाय हुक बाय क्रुक, जो हमारी सोसाइटी और हमारे मेंबर्स का जो काम है ना, वो होगा। चाहे उसके लिए किसी की जान ले रहे हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी हमें करना पड़ रहा है, हमारे मेंबर्स के काम होंगे। तो ऑब्वियसली आपने एक जो है वो इतनी उसमें चार्म डाल दिया उस चीज़ में कि ऑटोमेटिकली लोग जो थे, हर अच्छा उस टाइम का हर बंदा इस सोसाइटी का मेंबर बनना चाहता।